बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे ससुर अपनी जायदाद में से मेरे शौहर को कुछ भी नहीं देना चाहते थे। वजह ये थी कि मेरे शौहर उनकी सगी औलाद नहीं थे। मेरे ससुर अकेले ही कपड़े की 4 फैक्ट्रियों के मालिक थे। मेरे ससुर अक्सर बीमार रहते। डॉक्टर ने बता दिया था कि मेरे ससुर के दिल ने काम करना छोड़ दिया है, वो 1 साल तक ही जिंदा रह पाएंगे। मैंने छोटी बहन से कहा कि वो मेरे ससुर से शादी कर ले। साल बाद जब वो मर जाएंगे तो उनकी सारी जायदाद बीवी की हैसियत से तुम्हारी हो जाएगी और फिर हम खूब ऐश करेंगे। मेरी बहन ने मेरी बात मान ली और मैंने बहन की शादी ससुर से करवा दी। मगर ससुर तो अब पहले से भी ज्यादा जवान होने लगे थे। ऐसे ही साल गुजर गया मगर ससुर को मौत न आई। बहन हर वक्त मुझे कोसती रहती कि तुम्हारे ससुर कब मरेंगे, उन्होंने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। एक रोज रात के वक्त बहन की चीखने की आवाजें आने लगी। मैं भागकर ससुर के कमरे में गई तो जान निकल गई, क्योंकि ससुर ने तो मेरी बहन को, मेरा नाम फरदौस है, मैं मिडिल क्लास खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। हम 2 ही बहनें हैं। मेरी बहन तानिया मुझसे 1 साल छोटी थी। हम 2 बहनों में बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। हमारी आपस में बहुत बनती थी। एक दूसरे के बगैर हमारे हल्क से नवाला नहीं उतरता था। हमारे माँ बाप भी हमारी हर जायज ख्वाहिश पूरी करते थे, हमारा बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। खुदा ने हम दोनों बहनों को हुस्न की दौलत से नवाजा था और हमें अपने हुस्न का बहुत अच्छे से अंदाजा भी था। मैं उस वक्त कॉलेज में 12वीं क्लास में पढ़ती थी। मेरे लिए रिश्तों की लंबी लाइन लगी रहती थी। लड़के मुझसे बात करने के लिए मरे जाते थे, मगर मैं किसी को मुंह नहीं लगाती थी। मैं किसी को भी खातर में नहीं लाती थी। इसकी वजह ये थी कि मैं किसी बहुत ऊंचे अमीर खानदान में शादी करना चाहती थी। मेरे ख्वाब बहुत ज्यादा ऊंचे थे, मगर अपनी ख्वाहिशों की तकमील के लिए मैं कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहती थी, बल्कि जायज तरीके से अपनी मंजिल को हासिल करना चाहती थी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि एक शहजादा आए और मुझे ब्याह कर ले जाए। वो शहजादा मेरी जिंदगी सुकून और खुशियों से भर दे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब कॉलेज में एक लड़की से मेरी दोस्ती हुई थी। बहुत अमीर खानदान से ताल्लुक रखती थी। वो बहुत मामूली शक्लो सूरत की लड़की थी। उसने मेरी खूबसूरती से मुतासिर होकर मेरी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और मैंने भी उससे दोस्ती कर ली थी। वो मुझसे बहुत बातें किया करती। अब तो मैं अक्सर उसके घर में आती जाती रहती थी। फिर एक दिन उसके घर में मेरी उसके एक कजन के साथ मुलाकात हुई। वो बहुत अमीर और खूबसूरत इंसान थे। मुझे देखकर तो उनकी नजरें मुझ पर ही अटक गई थी। कुछ देर बाद वो होश में आए तो मुझे कहने लगे, आपकी तारीफ, आपको मैंने पहले कभी यहाँ नहीं देखा। तभी मेरी सहेली आलिया ने उसे बताया कि ये फरदौस है, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वो जाते जाते एक भरपूर नजर मुझ पर डाल कर गया था। रात को ही उसका मैसेज आ गया कि वो मुझे पसंद करने लगा था। वो मेरी खूबसूरती से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ था और मुझे क्या चाहिए था, मैं तो यही चाहती थी कि कोई अमीर इंसान मेरी खूबसूरती से मुतासिर होकर मुझसे शादी कर ले और बाकी की जिंदगी में ऐशो इशरत के साथ गुजारूं। मेरी ये मुराद पूरी हो रही थी। मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। दिन तो जैसे पर लगा कर उड़ रहे थे। अपनी खुशियों में मगन मैंने आलिया के रवैये की तरफ नहीं देखा था। वो दिन ब दिन मुझसे दूर और बेजार होती जा रही थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। अब उसने और बहुत सी दोस्तें बना ली और वो मुझसे बात तक नहीं करती थी। खैर, मैंने उसकी बात को ज्यादा सर पर सवार नहीं किया। फिर एक दिन मैं कैंटीन में बैठी हुई थी। जब आलिया मेरे पास आई, उस वक्त मेरे साथ एक लड़की बैठी हुई थी। आलिया ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, लेकिन तन्हाई में। मैं उठकर उसके साथ एक अलग गोशे की तरफ आ गई। वो आज मामूल से ज्यादा संजीदा लग रही थी। उसने कहा, ये बात करना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, मगर क्या करूँ, तुम्हें ये बात बताना भी जरूरी है। तुमसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रह चुकी है फरदौस। मैंने सच्चे दिल से तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था कि तुम मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी,
मगर फिर तुमने मेरे कजन अनवर की दोस्ती का हाथ थामकर अच्छा नहीं किया। इस बात पर मैंने चूक कर आलिया की तरफ देखा, क्योंकि अनवर ने कहा था कि हमारी दोस्ती का किसी को भी पता नहीं चलेगा। तो फिर आलिया को कैसे पता चल गया? मेरे अंदाज पर वो अफसुर्दा अंदाज में मुस्कुराई। ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम्हें उसने पहली दफा मैसेज किया था तब उसने मुझे चैलेंज किया था कि वो तुम्हें फंसा कर ही रहेगा, मगर मैंने उसकी बात की नफी कर दी थी कि फिरदौस ऐसी लड़की नहीं है। मगर तुमने तो मुझे शर्मिंदा ही करवा दिया। फिरदौस, तुमने तो उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। तुम जानती हो अनवर मेरा मंगेतर है। चंद महीने के बाद हमारी शादी होने वाली है, मगर मैं उसकी इस घटिया तबीयत की वजह से उसे पसंद नहीं करती। मुझे लगा था कि फिरदौस तुम दूसरों से मुख्तलिफ हो, मगर मेरे सारे दावे धरे के धरे रह गए। तुम भी आम सी लड़कियों जैसी ही निकली, जो किसी भी मर्द की जरा सी तारीफ पर उसके सामने बिछ जाती हैं। आलिया अपनी बात कर कर चली गई थी, मगर मुझे शर्मिंदगी की इंतहा गहराइयों में धकेल गई थी। हर कोई मुझे अपना मजाक उड़ाता हुआ नजर आता था। ऐसा लगता था जैसे सारी दुनिया मुझ पर हंस रही है। घर आने के बाद जब मैंने अनवर से इन बातों का तज़किरा किया तो पहले उसने मुझे टालने की कोशिश की, मगर फिर उसने इन सब बातों को मान लिया था। मैंने उसे खरी खरी सुनाई और फिर उससे ब्लॉक कर दिया और इसके बाद उससे कभी राब्ता नहीं किया। ये मेरी जिंदगी का एक बहुत तलख तजर्बा था और मैंने इस तजर्बे से बहुत बड़ा सबक हासिल किया था। इसके बाद मैं अपनी पढ़ाई में लग गई। मुझे इर्द गिर्द का कोई होश नहीं था। एफए में मैंने बहुत अच्छे नंबरों से किया। अब मैं बीए कर रही थी। एक बार हमारे कॉलेज में बहुत बड़ा फंक्शन मुनक्किद हुआ था। तब यहाँ बहुत से अमीर लोग मेहमान खुसूसी बनकर आए। इनमें से एक शख्सियत जिसका नाम मुबीन था, वो मुझ पर अपना दिल हार बैठे थे। उन्होंने कॉलेज के रिकॉर्ड से मेरा एड्रेस और फोन नंबर हासिल किया। रात को ही मुझे उनकी कॉल आ गई। जब उन्होंने अपना तारुफ करवाया तो एक पल को तो मैं हैरान रह गई, मगर मैंने जल्द ही खुद पर काबू पा लिया था। उन्होंने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया। वो मुझे पसंद करने लगे थे। ये सब बातें मेरे लिए नई नहीं थी। मैं एक भयानक तजर्बे से गुजर चुकी थी। मेरा दिल अभी तक उस सदमे को ही भूल नहीं पाया था। इसलिए मैंने उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फोन बंद कर दिया। उसके बाद वो रात भर वक्फे वक्फे से मुझे मैसेज और कॉल करते रहे। हैरत का झटका तो मुझे तब लगा जब अगले ही दिन वो अपना रिश्ता लेकर आ गए। मेरे घर वालों के तो हाथ पांव फूल गए। इतने बड़े लोगों को कहाँ बिठाएं? फिर उन्होंने मेरे रिश्ते की बात कर दी और पेपर्स के बाद शादी की तारीख भी रख दी। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि मैं बेयकीनी की कैफियत में थी। उस घर में सिर्फ मेरे होने वाले शोहर और ससुर थे। मेरी सास फौत हो चुकी थी और मेरी नंद इंग्लैंड में होती थी। इस घर में कोई औरत नहीं थी। शादी की सारी शॉपिंग मैंने खुद की थी। मेरे घर पर उनका ड्राइवर आ जाता और मैं कभी अपनी बहन तानिया के साथ तो कभी अम्मी के साथ जाकर शॉपिंग कराती थी। यूँ मैंने हर चीज अपनी मर्जी और पसंद से ली थी। फिर मेरी शादी का दिन भी आन पहुंचा। मैं अपनी खुशकिस्मती पर रश्क करते नहीं थक रही थी। जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। मुझे यकीन नहीं आता था कि जिस जिंदगी के बारे में मैंने सोचा था, मैंने ख्वाहिश की थी, वो सब कुछ मुझे मिल जाएगा। अब हर चीज मेरी दस्तरस में थी। जब भी तानिया मेरे घर आती तो हर चीज को रश्क से देखती और कहती, आपी तुम कितनी खुशकिस्मत हो, और मैं उसकी बात पर मुस्कुरा देती। मैं तानिया की भी किसी ऐसे ही इंसान से शादी करवाना चाहती थी, मगर वो पागल हमारे मामू के बेटे जैन को पसंद करती थी। दोनों एक दूसरे पर जान देते थे। जैन की बहुत मामूली सी जॉब थी। मैं अक्सर तानिया को कहती कि जैन तुम्हें क्या दे सकता है, वो तो तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। मेरी मानो इसको छोड़ दो, मैं तुम्हारा किसी बहुत अच्छे घर में रिश्ता करवाऊंगी। मगर वो हर बार मेरी बात की नफी कर देती। मोहब्बत और दिल की खुशी सबसे बढ़कर होती है। दौलत उसके लिए सानवी चीज थी। अक्सर मेरे ससुर और तानिया का आमना सामना हो जाता था। वो एक भरपूर नजर इस पर डालते और अपनी नजरों का जाविया बदल देते थे। इस बात को तानिया ने नोट किया था और जब उसने मुझसे इसका जिक्र किया तो मैंने हंसकर टाल दिया। मेरे ससुर की अच्छी खासी उम्र थी, मगर वो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। बाकायदगी से जिम जाते, रोजाना सुबह शाम एक्सरसाइज करते और अपनी खुराक के बारे में भी बहुत ही ख्याल रखते थे।
देखने में वो मेरे शौहर से चंद साल ही बड़े लगते थे। मेरी शादी को 2 साल होने वाले थे और अब तो मैं एक बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। हम दोनों इस बात से बहुत ज्यादा खुश थे। इन्हीं दिनों में घर की फजा में सोगवारियत फैल गई। मेरे शौहर ने जब ये बताया कि मेरे ससुर को हार्ट का मसला है और डॉक्टर ने बताया है कि इनके दिल ने काम करना बिल्कुल छोड़ दिया है, ये सुनकर तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मेरे शौहर बहुत ज्यादा अफसरदा थे और अपने अब्बू की वजह से रो भी रहे थे। ससुर भी मेरे साथ बहुत अच्छे थे, मेरा भी बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। ये खबर सुनकर मुझे भी बड़ा झटका लगा, मगर अब क्या होगा। मेरे ससुर खुद ही डॉक्टर के पास जाते थे और फिर उन्होंने ये कहा कि उनके पास जीने के लिए 1 ही साल बचा है। मेरे शौहर ने बहुत कहा कि किसी बाहर के मुल्क चलते हैं, वहाँ से आपका इलाज करवाते हैं, मगर मेरे ससुर ने एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी जिंदगी हुई तो इन्हें कुछ नहीं होगा। एक दिन मेरे ससुर ने एक वकील को घर बुलाया और उसे वसीयत लिखवाई कि मेरे मरने के बाद मेरी 4 फैक्ट्रियां किसी फलाही इदारे के नाम कर दी जाएंगी, क्योंकि मुबीन मेरा सगा बेटा नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारी जायदाद मैं गरीबों में बांट दूं। मुबीन के नाम सिर्फ यही बंगला रहेगा। अपने ससुर की इस वसीयत से मैं और मुबीन दोनों परेशान हो गए थे। उनके मरने के बाद तो हमारे हालात बहुत खराब हो जाने थे। तभी मेरी जहन में एक मंसूबा आया कि मैं अपनी बहन तानिया की शादी अपने ससुर से करवा दूंगी। 1 साल की ही तो बात है। 1 साल के बाद जब ससुर मर जाएंगे तो बीवी की हैसियत से सारी जायदाद तानिया की हो जाएगी और हम सब ऐश करेंगे। मुबीन और मैंने ससुर जी को बड़ी मुश्किल से शादी के लिए मनाया और जब मैंने तानिया से ये बात की तो वो ये सुनकर हैरान रह गई। वो बिल्कुल भी इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। बकौल उसके वो जैन के साथ सच्ची मोहब्बत करती थी और इसी से शादी कर रहेगी। मैंने भी उसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश की। बिला आखिर वो मेरी बात मान गई। तब मैंने अम्मी अब्बू से बात की। उन्हें भी मैंने बहुत मुश्किल से मना लिया था, क्योंकि मेरे शौहर मेरे ससुर की सगी औलाद नहीं थे, इसलिए मेरी बहन की शादी ससुर से हो सकती थी। यूं तानिया रुखसत होकर इस घर में आ गई और दिन पूरी रफ्तार के साथ गुजर रहे थे और अपनी मखसूस मियाद से आगे जा रहे थे। मैं और तानिया परेशान थे कि ये क्या हो गया है। हम उंगलियों पर दिन गिन गिन कर गुजार रहे थे। ससुर हमेशा की तरह चौको चबंद थे, पहले से ज्यादा हशाश बशाश लगते थे। वो जब घर में होते तो ज्यादा वक्त अपने कमरे में अपनी बीवी तानिया के साथ गुजारते थे और जब बाहर होते तो मेरे बेटे को उठाए रखते थे। इन्हें अपने पोते के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। पहले तो तानिया बुझी बुझी सी रहती थी, मगर अब ऐसे लगता था वो जिंदगी की तरफ वापस लौट रही है। मगर हमारे जहन में यही बात गर्दिश करती थी कि आखिर क्या वजह है कि मेरे ससुर कहीं से भी बीमार नहीं लगते। तब मैंने तानिया से कहा था कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स को ढूंढो और देखो इन रिपोर्ट्स में क्या लिखा है। उस दिन तानिया के हाथ में एक फाइल लग गई थी, मगर अचानक से मेरे ससुर ऊपर से आ गए। उन्होंने वो फाइल तानिया के हाथ से ले ली और उसे लॉकर में रख दी और तानिया को उन्होंने प्यार से बहला लिया। तानिया के कहने पर भी मेरे ससुर अपना चेकअप के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। एक बात जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती थी, मेरे शौहर अब बहुत ज्यादा तनाव की कैफियत में रहने लगे थे। वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगे थे। उनका अपने अब्बू के साथ भी किसी न किसी बात पर झगड़ा रहने लगा था। उस दिन भी वो कमरे में किसी बात पर झगड़ा कर रहे थे। जब मेरे कमरे में अचानक दाखिल होने पर वो खामोश हो गए। इस सूरत हाल से मुझे अंदाजा हो गया था कि यहाँ पर कोई खुशगवार बात नहीं हो रही थी, मगर मैं सोच में पड़ गई थी कि मेरे शौहर को अपने बाप से किस बात पर मसला है। वो तो अपने अब्बू से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, उनकी हर बात मानते थे। वो अपने अब्बू के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, मगर अब इन्हें क्या हो गया था? वो क्यों इस तरह का रवैया अख्तियार करने लगे थे? मैंने कई बार उनसे इस बारे में पूछा, मगर उन्होंने मुझे इस बात का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। आज जब मैंने उनसे कमरे में आने के बाद इस बारे में पूछा तो वो पहले खामोश हो गए। फिर वो कहने लगे, तुम जानती हो अब्बू की बीमारी के बारे में, और तुम भी ये बात सोचती होगी कि इन्हें डॉक्टर ने ये कहा था कि वो 1 साल तक जिंदा रहेंगे। मगर अभी उनकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने तानिया खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। वो कहने लगी, मेरे साथ अस्पताल चलें।
मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उसकी खराब तबीयत देखकर मैं परेशान हो गई और उसी वक्त मैं उसे अस्पताल में ले गई। मगर डॉक्टर की बात सुनकर हमारे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। तानिया माँ बनने वाली थी। ये खबर मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। मगर तानिया ये सुनकर खुश हो गई और मैं उसकी खुशी पर हैरान रह गई। घर आने के बाद जब मैंने ये बात अपने शौहर को बताई तो उनके चेहरे की बदलती रंगत देखकर मैं डर गई। उनके चेहरे पर वाजिया तनाव आ गया था। वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। मैंने कुछ भी कहने, सुनने और पूछने का इरादा मौकफ कर दिया और लाइट ऑफ करके सोने के लिए लेट गई। अगले दिन भी उनकी कैफियत ऐसी ही रही। वो बगैर नाश्ता किए चले गए, जबकि मेरे ससुर साहिब आज बहुत ज्यादा चहक रहे थे। वो खुशी खुशी से अपने ऑफिस के लिए रुखसत हो गए, जबकि मैंने सारा दिन अपने शौहर की अधूरी बात का मफहूम समझने में गुजार दिया था। आखिर वो मुझे कहना क्या चाहते थे? वो मुझे कुछ बताने वाले थे, मगर फिर ऊपर से तानिया आ गई और वापस आने के बाद भी मैं तो उनसे कुछ पूछ ही नहीं सकी। आज भी वो नाश्ता किए बगैर गए थे। मैं उनके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। मैंने 2-3 बार कॉल की मगर उन्होंने मेरा फोन ही नहीं उठाया। मैं तानिया के होने वाले बच्चे के बारे में सोच रही थी कि अगर इससे पहले मेरे ससुर को कुछ हो गया तो वो अकेली इस बच्चे को कैसे संभालेगी, उसका कैसे ख्याल रखेगी और मैं अपने माँ बाप को क्या जवाब दूंगी। वो तानिया की शादी इतनी बड़ी उम्र के मर्द के साथ करने के हक में ही नहीं थे, मगर मैंने इन्हें बहुत मुश्किल से मनाया था। अब मैं इनके सामने क्या झूठ बोलूंगी। मगर हैरत तो मुझे तानिया के रवैये पर थी। वो बिल्कुल भी परेशान नहीं थी, बल्कि मुतमईन और पुरसुकून लगती थी और सच कहूँ तो वो खुश लगती थी। मगर क्यों? ये इनकलाब कैसे आया? मैं ये समझने से कासिर थी। अभी कुछ दिन पहले ही तो वो बहुत ज्यादा परेशान थी और अब आज मैंने तानिया से अपने ससुर की रिपोर्ट्स के बारे में पूछा तो वो खामोश हो गई। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बात ही बदल दी। मुझे अपनी बहन तानिया, ससुर और अपने शौहर, इन तीनों का रवैया बहुत ज्यादा हैरान कर रहा था। इनकी बदलती कैफियत से मैं परेशान थी और सोच सोच कर मैं पागल होने को थी, मगर कोई मेरी बात का जवाब देने को तैयार ही नहीं था। आखिर चल क्या रहा था यहाँ पर जो मेरी नजर से ओझल था? कुछ तो था ऐसा जो मैं समझ ही नहीं पा रही थी, जो मेरे सामने था मगर मुझे नजर नहीं आ रहा था। मैं इस रात से पर्दा हटाने को बेताब थी। अगले आने वाले दिन मुझे मजीद हैरत में डाल गए जब मेरे शौहर ने कहा हम लोग यहाँ से नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। इस घर में मेरा दिल लग गया था, मगर नए घर का शौक मुझे पुरजोश कर गया। मगर हैरत का झटका तो मुझे तब लगा जब मुझे ये पता चला कि तानिया और मेरे ससुर इसी घर में रहेंगे। सिर्फ हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम इनसे अलग हो रहे हैं। मगर क्यों? कोई मुझे इस बात का जवाब देने को तैयार ही नहीं था। हैरत तो मुझे तानिया को देखकर होती थी। उसने तो अपनी आंखें जैसे माथे पर रख ली थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे ससुर और शौहर की आपस में क्या बात हुई। फिर कुछ दिनों के बाद हम लोग वहाँ से रुखसत हो गए थे। नया घर पहले घर की निस्बत थोड़ा सा छोटा था, मगर ये भी बहुत शानदार था और ये भी मेरी ख्वाबों के महल जैसा था। हमें यहाँ आए काफी दिन हो गए थे। न हम तानिया लोगों से मिलने गए, न वो लोग यहाँ पर आए थे। मैंने जब अपने शौहर से इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे सख्ती से ताकीद की कि मैं उनसे इस बारे में बात ना करूं। मैं खुद ही सारा दिन सोचती और उलझी रही। आज मेरे शौहर का मूड कदरे बेहतर था, इसलिए मैंने सोचा कि आज उनसे इस बारे में बात करती हूँ। मैंने उनसे कहा, उस दिन आप क्या कह रहे थे जब मुझे तानिया के साथ अस्पताल जाना पड़ गया था? मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गए और कहने लगे कि आखिर कब तक मैं तुमसे ये बात छुपाऊंगा। आज बता ही देता हूँ। पहली बात तो ये कि मैं उनकी सगी औलाद नहीं हूँ और दूसरा ये कि मेरी अम्मी का इंतकाल आज से 6 साल पहले हुआ था। तब अब्बा जी दूसरी शादी करना चाहते थे, मगर मुझे शर्म आती थी कि लोग क्या कहेंगे। मुबीन के अब्बू ने इस उम्र में दूसरी शादी कर ली है। मैंने इन्हें दूसरी शादी ना करने दी। फिर मैंने तुमसे शादी कर ली और अपनी जिंदगी से मुतमईन हो गया। उसके बाद जब मुझे पता चला कि मेरे अब्बू को हार्ट का मसला है और वो कुछ दिन ही जिंदा रहेंगे, तब मैं बहुत ज्यादा परेशान हुआ। मगर मुझे हैरत का झटका तब लगा जब वो अपनी जायदाद किसी फलाही इदारे के नाम करने वाले थे। तब हमने जायदाद की लालच में अब्बू की दूसरी शादी करवा दी। फिर एक दिन मैं अब्बू के डॉक्टर से मिला तो उन्होंने कहा, तुम्हारे अब्बू बिल्कुल ठीक हैं, बस उन्हें थोड़ा सा दर्द हुआ था
जिसकी दवाई मैंने दे दी थी। और जब मैंने अब्बू से पूछा तो उन्होंने बताया ये सब झूठ उन्होंने इसलिए बोला था कि वो दूसरी शादी करना चाहते थे। ये खबर मेरे लिए किसी धमाके से कम नहीं थी। मेरे ससुर तानिया से मोहब्बत करने लगे थे, उसके साथ शादी करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये सारा प्लान बनाया। मेरा मुंह हैरत से खुल गया, इसलिए मैं उनसे नाराज हुआ और उन्हें छोड़कर यहाँ आ गया हूँ। ये सुनकर मैंने कहा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने जो भी किया सो किया, मगर आपने जो किया वो गलत है। निकाह करने का हक इस्लाम ने इन्हें दिया है, उम्र चाहे कोई भी हो। गुनाह करने से बेहतर है कि इंसान निकाह कर ले और गुनाहों के रास्ते पर चलने से बचे। उन्होंने जो किया इस्लाम के हुक्म के मुताबिक किया। आप अपने ज़हन उनकी तरफ से साफ कर लें। मगर तानिया मेरी बहन अब मेरे ससुर के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी। अगले दिन हम इन लोगों से मिलने के लिए आए। वो हमें देखकर बहुत खुश हुए। तानिया को खुशबाश और मुतमईन देखकर मुझे ये समझने में देर नहीं लगी थी। वो हकीकत जानती थी और उसने हकीकत को तस्लीम कर लिया था।